Hello guys, Assalamu alaikum. We are going to discuss another very important topic of chapter number 4, that is cell wall. Cell wall is usually asked as a short question for FSC and it has some very commonly repeating MCQs for MDCAT. We are going to discuss in detail cell wall. First of all, the point is जिन सेल्स में हमारे पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और जिनमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो वो कौन कौन से सेल हैं जिनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होती है या सेल वॉल प्रेजेंट होती है? उनमें है फंजाई, प्लांट सेल्स और प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स सबको पता है कि वो सेल होते हैं जिनका स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता या उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर की थी। न्यूक्लियस हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और सेल वॉल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसको सिक्रीट कौन करता है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसकी थिकनेस कैसी होती है, ये सब बातें। तो इट इज़ सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? Protoplasm is actually the combination of cytoplasm and the nucleus. सेल वॉल बेसिकली एक हमारा डेड है, डेड पोर्शन है हमारे प्लांट सेल का। अगर हम इसको रिमूव भी कर दें तो भी हमारा सेल को कोई अफेक्ट नहीं होगा, सेल किल नहीं होगा, इससे सेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेल वॉल एक नॉन लिविंग पोर्शन है। थिकनेस सेल वॉल के डिफरेंट है, वेरी करती है सेल टू सेल। और जो वुडी प्लांट की सेल वॉल है वो बहुत थिक होती है और जो नॉन वुडी प्लांट्स हैं उनकी थिन होती है। सेल वॉल बेसिकली पोरस होती है। पोरस मीन्स इट हैज़ सम पोर्स, इट अलाउज द फ्री एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड dissolved वाटर इन सॉल्ट्स एंड मटेरियल। और इट इज़ permeable मीन्स इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सेल वॉल्स डिफरेंट होती हैं, प्रोक्रियोटिक सेल वॉल, फंगल सेल वॉल एंड प्लांट सेल वॉल। प्रोक्रियोटिक सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन और म्यूरिन से बनी होती है बेसिकली। पेप्टिडोग्लाइकैन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकैन एक हमारा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड शुगर है, और म्यूरिन। और फंगल सेल वॉल हमारी काइटिन से बनी होती है, काइटिन भी हमारा पॉलीसेक्राइड है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन में जो मेन कंपोनेंट हमारा वो है सेलुलोज। इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, सिलिका वैक्सीज, लिग्निन एक्सेट्रा। लेकिन जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है वो है सेलुलोज। इसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। Middle lamella is first to be formed in the primary walls of the adjacent cells. It holds adjacent cells together. यहाँ पे इट होल्ड्स एडजेसेंट सेल्स टुगेदर, ये बात हमने क्यों की है? देखें, जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है एपोप्लास्टिक पाथवे में, एपोप्लास्टिक पाथवे में जो मटेरियल है वो सेल टू सेल ट्रांसफ़र करता है। किसके ज़रिए? मिडल लैमेला के ज़रिए। ठीक है, ये एडजेसेंट सेल्स को एक साथ जोड़ के रखता है। इसकी यूजुअली इट इज़ वेरी थिन और इसकी जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोमीटर होती है। इसकी कंपोजिशन क्या है? देखें, ये जेल लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, पेक्टिन होती हैं और ये स्टिकी होती है। जेली लाइक इसकी कंपोजिशन और अपीयरेंस होती है। वुडी टिश्यूज़ में जो मिडल लैमेला है वो लिग्निफाइड होता है। व्हाट इज़ लिग्निफाइड? लिग्निफाइड मीन्स इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है और ये नेबरिंग सेल्स को स्टिक करके रखती है। ये हम ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि कैसे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है टू प्रोटोप्लाज्मिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, प्लाज्माटोस्मेटा के ज़रिए मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं। जो प्लाज्माटोस्मेटा है वो एडजेसेंट सेल वॉल्स के दरमियान बनती है, मिडल लैमेला के। प्राइमरी वॉल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजुअली थिन और इसकी जो थिकनेस है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है हमारे पास। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट हो, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल हर प्लांट में प्रेजेंट होगी। तो प्राइमरी सेल वॉल को इसी वजह से हम ट्रू वॉल भी कहते हैं। प्राइमरी वॉल मिडल लैमेला के इनर साइड पर प्रेजेंट होती है। प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन में सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, पेक्टिन होता है और हेमी सेलुलोसिस होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि पेक्टिन क्या होते हैं? पेक्टिन्स आर बेसिकली पेक्टिक एसिड्स। पेक्टिक एसिड्स क्या हैं? पॉलीमर्स हैं अराउंड 100 ऑफ गैलेक्टोरॉनिक एसिड मॉलिक्यूल्स के। ये बहुत हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मीन्स ये अट्रैक्ट करते हैं वाटर को और ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स बनाते हैं जो कि बेसिकली इनसॉल्युबल जेल्स हैं।
बीटा लैमेला के ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत कंपोजिशन में ये प्राइमरी सेल वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सेल वॉल यूजुअली मेक्स क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट्स। तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट्स क्या होती हैं? देखिए, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट्स यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एट विच एंगल। तो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस दे फॉर्म द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर पैरेलल और 90 डिग्री का पैरेलली लेयर्ड होती हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो प्राइमरी वॉल, अब हम प्राइमरी वॉल की बात करते हैं कि प्राइमरी वॉल इज़ बेसिकली अडेप्टेड टू ग्रोथ। देखें, जब तक प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है ना, तब तक सेल ग्रो कर रहा है, और ये जो सेल वॉल की जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि प्लास्टिकली है। एक दफ़ा ग्रो कर गया तो ऐसा नहीं है कि ये रिवर्स हो जाएगा, नो, डैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन जब सेकेंडरी सेल वॉल एक प्लांट के गिर्द प्रेजेंट हो जाएगी या बन जाएगी तो सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। जब तक सेल ग्रो कर रहा है तो प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होगी, और जब सेल मैच्योर हो जाएगा तब जाके सेकेंडरी सेल वॉल हमारी प्रेजेंट होगी। जो सेल वॉल है, हमारे सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं, लेस इलास्टिक और एक्सटेंडेबल होते हैं, क्रिस्टलाइन और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। प्राइमरी वॉल जो है एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल्स के, जब एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल हो रही होती है तो इट रिमेन्स फर्म, ठीक है, एंड इट अलाउज द ग्रोथ इन लेंथ। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है और उनमें सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी वॉल बेसिकली वुडी या स्क्लेरेनकाइमा प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। स्क्लेरेनकाइमा वुडी जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। ये भी यूजुअली थिन होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। इट इज़ फॉर्म बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली इन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स वुडी जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये जनरली डेड होती है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये तब बनती है जब प्लांट अपनी मैक्सिमम साइज़ को पहुंच जाता है। ये बहुत थिक और रिजिड होती है और ये फर्दर ग्रो अलाउ नहीं करती। सेकेंडरी सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। यहाँ पे हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ यूजुअली कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन एंड लिग्निन एक्सेट्रा। Prokaryotic cell walls lack cellulose. Its parenting materials peptidoglycan and murine, and fungal cell wall contains chitin. इसके हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। शेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल सपोर्ट। सेल वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल एंड कीप्स इट रिजिड। डेफिनेट शेप दे रहा है तो इसका मतलब मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है, स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इंडिविजुअल सेल को और एज अ होल प्लांट को भी। इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसेस या ड्राई इन्वायरमेंट से, क्योंकि एक्सेस वाटर लॉस को बचाता है। जब एक्सेस वाटर लॉस बचेगा तो उसको ऑस्मोटिक लाइसेस से बचाएगा। जब ड्राई इन्वायरमेंट होता है तो सेल वॉल एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। इसी के साथ साथ एपोप्लास्टिक पाथवे में ये वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्पफुल होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, देखें, इट डज़ नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटीरियल्स पासिंग थ्रू इट, मीन्स इट्स फ्रीली परमिएबल। इंडस्ट्रियल यूज़ क्या क्या है सेल वॉल कंपोनेंट का? नाइट्रोसेलुलोसिस एक्सप्लोजिव्स हैं, रायान टेक्सटाइल फाइबर्स हैं हमारे, सेलोफेन पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिक्स हैं उसमें सेलुलॉइड और सिनेमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं, और इसी के साथ साथ पेपर मेकिंग में भी सेलुलोस यूज़ होता है। देखें, सेलुलोस का हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे वुड बार्क होती है उसको ट्रीट किया जाता है, सेलुलोस से हम पेपर बनाते हैं। तो ये सेल वॉल एक बहुत माइन्यूट सा टॉपिक था, इसमें एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाली नहीं थी। जो हमारे एफएससी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे ज़्यादा प्रोक्रियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन पूछी जाती है कि प्रोक्रियोटिक सेल वॉल में क्या कुछ प्रोक्रियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। एक एमसीक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो द आंसर वुड बी सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल बेसिक नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि हमारा जो सेल सैप है वो नॉन लिविंग कंटेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।